जय मां काली काल रात्रि स्वरूपा, तू तेरे चरणों में शक्ति अनुपा। ईश्वर पर बैठी भय का नाश, तेरे नाम से कटे सर्व विनाश। जय तारा मां नीली काया, करुणा सागर त्रिभुवन। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ, प्रेरणादायक कथा और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या एक मंत्र से साधना। एक ही मंत्र से 10 महाविद्या की साधना करने का एक विशेष मंत्र, साथ में एक प्रेरणादायक कथा और वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। तो मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना 10 महाविद्या परिचय, द 10 ग्रेट विजडम गॉडेसेस। महाविद्या शब्द का अर्थ है महान ज्ञान या परम बोध की शक्ति। 10 महाविद्याएं 10 महाविद्यास देवी पार्वती आदि शक्ति के 10 दिव्य रूप हैं, जो भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्त कर साधक को परम चेतना परब्रह्म की ओर ले जाती हैं। इन 10 रूपों में शक्ति, सृजन, पालन, संहार, ज्ञान, प्रेम और मोक्ष सभी रूपों में विद्यमान है। प्रत्येक महाविद्या एक विशेष तांत्रिक ऊर्जा, तांत्रिक एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती है। एक काली महाविद्या। काली महाविद्या स्वरूप संहारिणी, समय और मृत्यु की अधिष्ठात्री। रूप गगन के समान काली, गले में नरमुंड माला, रक्तवर्ण जिह्वा, त्रिशूल धारिणी। प्रतीक समय, काल और मुक्ति। शक्ति भय का नाश, मृत्यु पर विजय, मोक्षदायिनी। बीज मंत्र त्रिकालिकाय नमः। काली वह है जो अंधकार में प्रकाश बनकर प्रकट होती है। 2 तारा महाविद्या। तारा महाविद्या स्वरूप तारिणी, जो संसार सागर से पार उतारती हैं। रूप नीले वर्ण की, करुणामयी, वरमुद्रा और खड्गधारिणी। शक्ति ज्ञान, वाणी और सुरक्षा। बीज मंत्र हरि स्त्री हूँ फट। तारा वह है जो अज्ञान से मुक्त कर दिव्य बुद्धि प्रदान करती है। 3 त्रिपुर सुंदरी बटा ललिता महाविद्या। त्रिपुरा सुंदरी बटा ललिता स्वरूप सौंदर्य, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान की अधिष्ठात्री। रूप स्वर्णवर्णा, त्रिपुराधीश्वरी, कमलासंस्थ। शक्ति आकर्षण, प्रेम, सौभाग्य और आध्यात्मिक पूर्णता। बीज मंत्र श्री हरि क्ली ऐ सौ। त्रिपुर सुंदरी वह है जो ब्रह्मांड की त्रयी को सुंदरता से बांधती है। 4 भुवनेश्वरी महाविद्या। भुवनेश्वरी महाविद्या स्वरूप विश्वमाता, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। रूप 4 भुजाएं, चंद्रमंडल में विराजमान। शक्ति सृष्टि, पालन और संतुलन की महाविद्या। छिन्नमस्ता महाविद्या हरि भुवनेश्वरी नमः। आत्मबल और बलिदान। भुवनेश्वरी वह है जिनकी चेतना में संपूर्ण जगत, जिनके शरीर से 3 धाराओं में रक्त प्रवाहित होता है। शक्ति आत्मत्याग, ऊर्जा जागरण और मृत्यु पर नियंत्रण। बीज मंत्र हरि क्षरों क्री छिन्नमस्ताय नमः। छिन्नमस्ता वह है जो स्वयं को काटकर भी दूसरों को जीवन देती है। 6 भैरवी महाविद्या। भैरवी महाविद्या स्वरूप शक्ति और तप की देवी। रूप लाल वर्णा, क्रोध मुद्रा, शक्ति और तेज की प्रतिमूर्ति। शक्ति तांत्रिक बल, भय विनाश और ब्रह्म तेज का अनुभव। बीज मंत्र हरि भैरव्य नमः। भैरवी वह है जो साधक को तप और तेज का अग्नि रूप देती है। 7
धूमावती महाविद्या, धूमावती महाविद्या। स्वरूप विधवा देवी, माया मुक्ति और वैराग्य की प्रतिमूर्ति। रूप वृद्धा, बिना श्रृंगार के, वाहन काक कौआ। शक्ति मोहभंग, वैराग्य और आत्मज्ञान। बीज मंत्र धू धूमावत्य नमः। धूमावती वह है जो संसार के भ्रम को जला देती है। 8 बगलामुखी महाविद्या, बगलामुखी महाविद्या। स्वरूप शत्रु विनाशिनी और वाणी नियंत्रण की देवी। रूप पीतांबरा, पीतवर्णा, हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े हुए। शक्ति शत्रुनाश, वाणी नियंत्रण, विजय। बीज मंत्र हिली बगलामुख्य नमः। बगलामुखी वह है जो नकारात्मकता को मौन कर देती है। 9 मातंगी महाविद्या, मातंगी महाविद्या। स्वरूप वाणी, संगीत और कला की देवी। रूप हरे वर्ण की, वीणा वादिनी, श्यामल स्वरूपा। शक्ति वाणी सिद्धि, ज्ञान, संगीत और आकर्षण। बीज मंत्र हरि मातंग्य नमः। मातंगी वह है जो वाणी को दिव्यता में बदल देती है। 10 कमला महाविद्या, कमला महाविद्या। स्वरूप लक्ष्मी का तांत्रिक रूप, ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी। रूप कमलासंस्थ, 4 भुजाएं, कमल और स्वर्ण वर्षा करती हुई। शक्ति धन, सौभाग्य, शांति और मोक्ष। बीज मंत्र श्री हरि क्ली कमलाय नमः। कमला वह है जो भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों प्रदान करती है। 10 महाविद्या का गूढ़ अर्थ। महाविद्या तत्व शक्ति का प्रकार। काली काल समय सहार। तारा आकाश ज्ञान। ललिता प्रेम सृजन। भुवनेश्वरी पृथ्वी पालन। छिन्नमस्ता अग्नि आत्मत्याग। भैरवी तेज तप। धूमावती वायु वैराग्य। बगलामुखी वाणी नियंत्रण। मातंगी कला सृजन शक्ति। कमला समृद्धि ऐश्वर्य। 10 महाविद्याओं का एकीकृत अर्थ। जब ये 10 रूप एक साथ पूजित होते हैं तब वे पराशक्ति अर्थात पूर्ण ब्रह्मा विद्या के रूप में प्रकट होती हैं। इनकी साधना साधक को शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य और मोक्ष सभी एक साथ प्रदान करती है। 10 महाविद्या साधना की कथा कालरात्रि के मंदिर में। भाग 1 प्रस्थान और प्रथम जागरण। रात की नीरवता में कहीं दूर से श्मशान की राख उड़ रही थी। आसमान काले बादलों से भरा था और बिजली जब भी चमकती तो उस उजाले में क्षण भर के लिए दिखता। कालरात्रि देवी का परित्यक्त मंदिर जो सदियों से किसी के प्रवेश की प्रतीक्षा में था। कहते हैं वहां जो भी साधना के लिए गया वह या तो देवत्व को प्राप्त हुआ या फिर पूर्णतः भस्म, क्योंकि वहां स्थित थी 10 महाविद्याओं की ऊर्जा का संगम। वह स्थान जहां काली का सहार, तारा का ज्ञान, ललिता का सौंदर्य और धूमावती का वैराग्य सब एक साथ प्रवाहित होता है। प्रस्तावना। वाराणसी के एक प्राचीन तांत्रिक आचार्य विरंजन नाथ। आयु लगभग 60 वर्ष, किंतु आंखों में युवा अग्नि। उनकी वाणी में मंत्रों की गूंज थी और मौन में ब्रह्मा की अनुभूति। एक दिन उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त हुआ, महाविद्या रहस्य संहिता, जो तांत्रिक काल में विलुप्त मान ली गई थी। उस ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, जो साधक इस ग्रंथ के अंतिम मंत्र का उच्चारण करेगा वह स्वयं 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार करेगा। परंतु चेतावनी, यह मंत्र साधक को या तो ब्रह्मा बना देगा या भस्म। गूढ़ संकेत। ग्रंथ में एक सूत्र लिखा था, श्मशान भूमौ निशिस्थाने दीपैक ज्योति मध्यगम तत्र 10 महाविद्याः स्वयं प्रकट्यन्ते। अर्थ, श्मशान भूमि में रात के नीरव स्थान पर एक दीपक के मध्य स्वयं 10 महाविद्याएं प्रकट होती हैं। विरंजन नाथ ने उसी क्षण निश्चय किया, वे उस साधना को करेंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो। साधना की तैयारी।
उन्होंने 12 दिनों तक उपवास किया, मौन साधा और कालरात्रि की कृपा का आह्वान किया। फिर अमावस्या की रात्रि, जब चंद्रमा अदृश्य था, वे गंगा तट के पार स्थित कालरात्रि महाश्मशान की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक दीपक, एक माला और ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ था। वह स्थान भयावह भी था और आकर्षक भी। चारों ओर राख, टिमटिमाती अग्नि और कहीं दूर से भैरव के डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मंडल रचना। श्मशान की भस्म से उन्होंने एक महाशक्ति मंडल बनाया। दशों दिशाओं में 10 यंत्र, काली, तारा, ललिता, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। बीच में उन्होंने एक स्वर्ण बिंदु बनाया। वह पराशक्ति बिंदु था, जहां सभी महाविद्याएं एकाकार होती हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक दीप जलाया। वह दीप हवा में नहीं डोल रहा था, जैसे उसके चारों ओर कोई अदृश्य कवच खड़ा हो। मंत्र उद्घोष। उन्होंने ग्रंथ खोला और उच्चारित किया, क्री हरि स्त्री श्री ऐ क्लीक श्रौ धू हली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। जैसे ही यह ध्वनि वायु में गूंजी, धरती हिलने लगी। चारों ओर से श्मशान की ज्वालाएं उठीं। अचानक हवा में रक्तिम आभा फैल गई। उनकी आंखों के सामने काली प्रकट हुई। उनका स्वर जैसे बिजली का विस्फोट। हे साधक, क्या तू मुझे देख पाने योग्य है? विरंजन नाथ ने न झुककर कहा, माता, मैं आपके 10 रूपों की आराधना हेतु आया हूं। काली का प्रकट होना। काली ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर तू भय को त्याग दे, क्योंकि जहां मैं हूं वहां मृत्यु भी थरथराती है। उनके वचन के साथ ही चारों ओर से रक्तवर्ण धुआं उठा। उसी धुएं से तारा प्रकट हुई। नीलवर्णा, त्रिशूल धारिणी। उनकी आंखों में करुणा और क्रोध दोनों थे। तारा बोली, ज्ञान बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना ज्ञान अंधकार। ललिता का सौंदर्य और भैरवी का तेज। फिर वातावरण में मधुर सुगंध फैली। कमल की पंखुड़ियां वर्षने लगीं और त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। स्वर्णवर्णा, कमलासंस्थ, जिनसे सौंदर्य स्वयं लज्जित हो। उनके पीछे से ज्वालाएं उठीं और भैरवी प्रकट हुई, लाल वस्त्रों में, तेजस्वी नेत्रों से प्रज्वलित। उनके चारों ओर अग्नि घूम रही थी। काली, तारा, ललिता और भैरवी 4 दिशाओं में खड़ी थीं। धूमावती और छिन्नमस्ता। अचानक वातावरण से गंधक की गंध आई। सन्नाटा छा गया। विरंजन नाथ ने देखा, एक वृद्धा, अस्तव्यस्त, भयानक स्वरूप धूमावती। वह हंसी, हे साधक, क्या तू शून्य को पहचानता है? उसी समय एक तीव्र बिजली कौंधी और रक्त की 3 धाराओं में छिन्नमस्ता प्रकट हुई। उन्होंने कहा, साधक, जो स्वयं को समर्पित करता है वही अमर होता है। बगलामुखी और मातंगी। दक्षिण दिशा से पीला प्रकाश उठा। बगलामुखी प्रकट हुई, हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़े। उनके नेत्र स्थिर और वाणी मौन कर देने वाली थी। उत्तर दिशा में वीणा की ध्वनि गूंजी। मातंगी प्रकट हुई, हरित वर्णा, सौम्य, परंतु उनके स्वर में गुप्त आदेश छिपा था। कमला का आगमन। अंततः जब सभी देवियां चारों दिशाओं में विराजमान थीं, मध्य आकाश में स्वर्ण ज्योति प्रकट हुई। कमला महाविद्या। कमलासंस्थ, हाथों से स्वर्ण और सौभाग्य की वर्षा करती हुई। अब 10 दिशाओं में 10 शक्तियां थीं और उनके केंद्र में विरंजन नाथ। पराशक्ति का उद्भव। तब एक दिव्य स्वर गूंजा, हे साधक, तूने हमें जागृत किया है, अब हमें अपने भीतर स्थिर कर। विरंजन नाथ ने नेत्र मूंद लिए और मंत्र का एक बार फिर उच्चारण किया।
क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। क्षण भर में वह दीपक हजारों दीपों में विभाजित हो गया। वायु स्थिर हो गई, समय रुक गया, उनके भीतर प्रकाश भरने लगा। काली का साहस, तारा का ज्ञान, ललिता का प्रेम, भैरवी का तेज, धूमावती का वैराग्य, बगलामुखी का नियंत्रण, मातंगी की वाणी, कमला की संपन्नता और छिन्नमस्ता का त्याग, सब एक साथ उनके चित्त में प्रवाहित हुआ। प्रथम सिद्धि। सुबह जब पहली किरण श्मशान के ऊपर पड़ी तो वहां केवल राख थी और बीच में वह दीपक अब भी जल रहा था। विरंजन नाथ कहाँ गए कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है उस दिन से हर अमावस्या रात उस मंदिर के भीतर से वही मंत्र गूंजता है। क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। और वह गूंज सुनते ही श्मशान की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठती है। भाग 2 में महासिद्धि का उद्भव और 10 महाविद्या का रहस्यमय परीक्षण, जहां साधक का आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करती है और भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक हो जाते हैं। 10 महाविद्या साधना की कथा कालरात्रि के मंदिर में। भाग 1 आरंभ। रहस्यमय आमंत्रण। रात्रि का तीसरा प्रहर था। आकाश में बादलों की परतों के बीच से कभी कभी चंद्रमा की फीकी चांदी झिलमिलाती थी। हवा में किसी अज्ञात साधना की गंध थी, चंदन, हवन और राख की मिलीजुली महक। काशी के बाहर घने जंगलों के मध्य एक प्राचीन मंदिर था, कालरात्रि पीठ। लोग कहते थे वहां समय रुक जाता है और जिसने उस मंदिर में प्रवेश किया वह या तो सिद्ध हो गया या नष्ट। अध्याय 1 तांत्रिक अयान का आह्वान। अयान एक युवा साधक जिसने वेद और तंत्र दोनों का गहन अध्ययन किया था, एक रात्रि को अपने गुरु के आदेश पर वहां पहुंचा, हाथ में लाल कमंडल, कमल पुष्प और भस्म की थैली लिए। गुरु सोमेश्वर ने कहा था, अयान तू अब तंत्र की अंतिम कक्षा में प्रवेश करेगा, जहां तुझे 10 महाविद्याओं का साक्षात्कार करना होगा। किंतु स्मरण रख, ये साधना केवल श्रद्धा नहीं, बलिदान भी मांगती है। अयान ने प्रणाम किया और कालरात्रि पीठ की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 2 रहस्यमय मंदिर। मंदिर पत्थरों का नहीं, प्रतीत होता था जैसे किसी जीवित शिला से बना हो। दीवारों पर अदृश्य यंत्र उकेरे थे, जिनसे लाल, नीली और काली ज्योति कभी कभी झिलमिलाती। अयान ने प्रवेश करते ही एक गहरी आवाज सुनी, साधक, किसे खोजता है तू? वह कांप उठा, किंतु मन स्थिर रखा। मां पराशक्ति के स्वरूपों को, 10 महाविद्याओं की कृपा को। आवाज मंद हंसी, तो तुझे अपने भीतर का भय जलाना होगा। मंदिर के गर्भगृह में एक त्रिकोणाकार यंत्र चमक रहा था, जिसके मध्य क्री हरि स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ही हरि श्री अंकित था। अध्याय 3 साधना का प्रारंभ। अयान ने मंडल बनाया, दीपक जलाया और कुशासन पर बैठ गया। वह जानता था यह कोई साधारण जप नहीं, यह 10 महाविद्या सर्वसिद्धि महामंत्र का प्रयोग था। वह जपने लगा, क्री हरि स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। पहले 100 जपों तक सब शांत था। फिर वायु का प्रवाह बदल गया। दीपक की लौ 3 भागों में विभक्त हो गई, लाल, नीली और काली। अध्याय 4 काली का आविर्भाव। रात्रि के मध्य मंदिर की दीवारें कांप उठीं। अचानक सामने एक तेज स्वर गूंजा, क्री क्री क्री। काली प्रकट हुई, गगन जितनी विशाल, केश खुले, कंठ में मुंडमाला और जिह्वा रक्त से रंजित। अयान ने कांपते हुए कहा, मां, मैं आपसे सिद्धि नहीं, केवल साक्षात्कार चाहता हूं। काली ने कहा, जो सिद्धि चाहता नहीं वही योग्य होता है।
पर अभी तुझे शेष 9 रूपों से गुजरना होगा। और अचानक काली का स्वरूप धुएं में विलीन हो गया। मंदिर में केवल राख और दीपक शेष रह गए। अध्याय 5 तारा की ज्योति। अयान ने जप पुनः आरंभ किया। इस बार वातावरण मधुर था। हवा में मंत्रों की ध्वनि जैसे स्वयं गूंज रही थी। दीपक की नीली लौ से एक स्त्री प्रकट हुई। नीले वर्ण की, कमल पर विराजित, हाथों में खड्ग और कपाला। मैं तारा हूं, उन्होंने कहा, ज्ञान का नाद जो मृत्यु से भी पार ले जाए। अयान ने मौन होकर प्रणाम किया। तारा ने उसके मस्तक पर स्पर्श किया और कहा, अब तू अज्ञान के पार जाएगा, पर सत्य का बोझ सह पाएगा या नहीं, यह समय बताएगा। अध्याय 6 त्रिपुर सुंदरी की कृपा। रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हो रहा था। अब अयान की चेतना किसी और लोक में पहुंच चुकी थी। उसने देखा, एक ज्योतिर्मय त्रिकोण में सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उनके अधरों से अमृत झर रहा था और आंखों में सृष्टि का रहस्य। उन्होंने कहा, जो भीतर के सौंदर्य को देख ले वही मुझसे सिद्ध होता है। उनकी उपस्थिति से अयान के मन के सारे द्वंद्व मिट गए। परंतु अचानक मंदिर की भूमि हिली और अंधकार पुनः सब कुछ निगल गया। भाग 1 समाप्त। आगे के भागों में आप देखेंगे भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला कैसे अयान के भीतर और बाहर दोनों लोकों में प्रकट होती हैं और अंततः वह पराशक्ति का साक्षात्कार करता है, जहां भय और मुक्ति एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अध्याय 7 भुवनेश्वरी की दीप्ति। काली और तारा के दर्शन के बाद अयान के भीतर अब एक अनोखी शांति थी। वह जान चुका था कि यह साधना केवल बाह्य पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की परतों को खोलने की प्रक्रिया थी। वह फिर से मंडल में बैठा, कमंडल से जल छींटा और जप प्रारंभ किया। ह्री भुवनेश्वर्य नमः। धीरे धीरे मंदिर की दीवारों से प्रकाश फैलने लगा। लाल, सुनहरी और स्वर्ण रंग की आभा से पूरा गर्भगृह आलोकित हो उठा। मध्य में एक स्त्री प्रकट हुई, 4 भुजाओं वाली, जिनके नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार था। उन्होंने कहा, मैं भुवनेश्वरी हूँ, सृष्टि की माता। मैं तेरा चारों ओर का आकाश हूँ। यदि तू मुझे पहचान ले तो कोई सीमा नहीं बचती। अयान ने नम्रता से सिर झुकाया। भुवनेश्वरी ने कहा, याद रख, शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं, विस्तार भी है। सृष्टि और संहार एक ही मां के 2 स्वरूप हैं। उनके जाने के बाद मंदिर फिर अंधकार में डूब गया, परंतु इस बार उस अंधकार में भय नहीं, केवल शांति थी। अध्याय 8 छिन्नमस्ता का रहस्य। अयान ने गहरी श्वास ली। अब उसके चारों ओर हवा भारी होने लगी थी। मंदिर के मध्य से एक तेज गर्जना उठी। श्रौ, क्री, ह्री। अचानक उसने देखा, एक देवी खड़ी है, छिन्नमस्ता, अपने ही सिर को हाथ में धारण किए हुए। 3 धाराओं में रक्त बह रहा था, एक स्वयं उनके मुख में और 2 उनकी सहचरी देवियों के मुखों में। अयान भयभीत हो उठा। उसकी चेतना कांप गई, पर छिन्नमस्ता मुस्कुराई। भय वही करता है जो मृत्यु को अलग समझता है। जो मुझ में देखता है वह मृत्यु को जीवन के समान स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, त्याग ही तंत्र का प्रथम चरण है। जब तू अपने अह का सिर काट देगा, तब मैं तुझे मुक्त कर दूंगी। अयान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह ध्यान में चला गया और पहली बार उसे अपने भीतर एक अग्नि दिखाई दी, जो उसे शुद्ध कर रही थी। अध्याय 9 भैरवी की अग्नि। अब मंदिर की भूमि तपने लगी थी। अयान के चारों ओर अग्नि के गोले घूमने लगे। उसने जप किया,
श्री भैरव्य नमः। और अग्नि से प्रकट हुई भैरवी, रक्तवर्णा, प्रचंड तेजस्वी, त्रिशूलधारिणी। उन्होंने कहा, मैं वह हूं जो साधक के भीतर की नींद को जलाती है, जो भय में सौंदर्य और मृत्यु में जीवन देखता है, वही मेरा पुत्र कहलाता है। अयान ने अपने हाथ जलते अग्निकुंड में रखे और भैरवी ने उसकी हथेलियों पर तांत्रिक चिन्ह अंकित कर दिए। अब तू भय से परे है, उन्होंने कहा, पर अभी तुझे धूम की देवी से गुजरना होगा। अध्याय 10 धूमावती की श्मशान वाणी। अब रात्रि का चौथा प्रहर था। वातावरण ठंडा हो गया, दीपक बुझ गया और मंदिर में राख उड़ने लगी। अचानक एक वृद्ध स्त्री का स्वर गूंजा, धू धू। धूमावती प्रकट हुई, अस्थिपंजर के समान शरीर, आंखों में अनंत वैराग्य। वह एक कौए पर विराजित थीं। उन्होंने कहा, मैं वह हूं जिसे सब त्याग देते हैं, परंतु मैं ही अंतिम सत्य हूं। जो मुझे देखता है वह जीवन की खोखलापन पहचानता है। अयान की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे भय के नहीं, मुक्ति के थे। धूमावती ने कहा, अब तू नाश को देख चुका है, अब शक्ति को बांधने का समय है। अध्याय 11 बगलामुखी की स्तंभिनी शक्ति। अब मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अयान ने मंत्र उच्चारा, ली बगलामुख्य नमः। एक स्वर्णवर्णा देवी प्रकट हुई, हाथ में गदा और दूसरे हाथ से वे एक दानव की जिह्वा पकड़ रही थीं। उन्होंने कहा, मैं वाणी, विचार और शत्रु को स्तब्ध करती हूं। साधक जो मुझ में लीन होता है, उसके शत्रु स्वयं मौन हो जाते हैं। उन्होंने अयान के कंठ पर स्पर्श किया। अयान ने अनुभव किया, उसकी वाणी, उसका भय, उसकी क्रोध सब शांत हो गया। अब उसमें केवल मौन था और उसी मौन में देवी की हंसी गूंज रही थी। अध्याय 12 मातंगी का संगीत। अब हवा में वीणा की ध्वनि फैली। मंदिर में हल्की हरित आभा छा गई। एक मनोहर रूप प्रकट हुआ, मातंगी देवी। उन्होंने कहा, मैं तेरा अंतर्मन हूं। जब तू भीतर के शब्दों को शुद्ध करता है, तब मैं प्रकट होती हूं। उन्होंने अयान को एक वीणा दी। इस वीणा के तार तेरे विचार हैं। यदि यह शुद्ध बजे तो तू देवत्व को सुन सकेगा। अयान ने उस वीणा को छुआ और मंदिर में कंपन उठ गया। संगीत और मंत्र एक हो गए। अध्याय 13 कमला की कृपा। अचानक मंदिर में कमल पुष्पों की वर्षा होने लगी। सुगंध से वातावरण भर गया। एक दिव्य रूप, स्वर्णवर्णा, 4 भुजाओं वाली कमलासन पर विराजमान कमला महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं शक्ति की पूर्णता हूं। जो त्याग, ज्ञान और तप से गुजरता है, उसे ही मैं समृद्धि और सिद्धि देती हूं। कमला ने अयान को आशीष दिया। अब तू 10 महाविद्याओं का पात्र बन चुका है, पर अंतिम परीक्षा शेष है, अपने स्व से पार होना। अध्याय 14 पराशक्ति का साक्षात्कार। अब मंदिर शांत था। 10 देवियां जैसे एकाकार हो गईं। उनके स्वरूप विलीन होकर एक ज्योति बने। पराशक्ति जो सबका स्रोत है, वह ज्योति अयान के हृदय में प्रविष्ट हुई। उसे लगा, अब न कोई भय है, न द्वंद्व, न मृत्यु। वह केवल चेतना है, शुद्ध, अनंत, असीम। एक अंतिम वाक्य उसकी चेतना में गूंजा, जो शक्ति को बाहर खोजता है वह मृत्यु में रहता है। जो शक्ति को भीतर पहचानता है वही अमर होता है। और उस क्षण मंदिर विलीन हो गया। केवल अयान और उसकी आत्मज्योति रह गई। उपसंहार। सिद्धि की रात्रि। भोर की पहली किरण जब कालरात्रि पीठ पर पड़ी, गुरु सोमेश्वर ने देखा,
अयान मंदिर के द्वार पर ध्यानमग्न बैठा है। उसके मुख से हल्की आभा निकल रही है। गुरु मुस्कुराए, तू अब केवल साधक नहीं, तू शक्ति का माध्यम बन चुका है। अयान ने नेत्र खोले और उसकी आंखों में 10 देवियों का तेज एक साथ झिलमिला रहा था। इस प्रकार अयान 10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त कर पराशक्ति का अंग बन गया। उसकी कथा आज भी कालरात्रि पीठ के पास बहती वायु में सुनाई देती है। कभी मंत्र की ध्वनि में, कभी किसी दीपक की लौ में और कभी किसी साधक के हृदय में। 10 महाविद्या सर्वसिद्धि महामंत्र क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। मंत्र संरचना का अर्थ और बीज संयोग। देवी बीज मंत्र अर्थ काली क्री सहार और शक्ति, तारा हरि ज्ञान और संरक्षण, त्रिपुर सुंदरी श्री बटाकली बटा ए सौंदर्य प्रेम और ब्रह्म ज्ञान, भुवनेश्वरी हरि विश्व संचालन शक्ति, छिन्नमस्ताक्षरो आत्मबल जागरण, भैरवी हरि क्रोध और तांत्रिक ऊर्जा, धूमावती धू वैराग्य और मुक्ति वेदना, बगलामुखी हिली वाणी और शत्रु विनाश, मातंगी हरि संगीत वाणी और साधना, कमला श्री लक्ष्मी सौभाग्य संपन्नता। इन सभी बीजों का संयोग पराशक्ति की एकीकृत उपासना का रूप लेता है। साधना विधि संक्षेप में। 1 समय मध्यरात्रि 12 से 3 बजे के बीच शुक्रवार या मंगलवार श्रेष्ठ। 2 स्थान स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठें। 3 देवी का रूप 10 महाविद्या यंत्र या श्रीचक्र के सम्मुख दीप जलाएं। 4 सामग्री लाल पुष्प दीपक चंदन और नैवेद्य। 5 मंत्र जप। प्रारंभ में गुरु वंदना गणेश पूजन, तत्पश्चात 108 या 1008 बार इस महामंत्र का जप करें। 6 संकल्प 10 महाविद्याओं की एकीकृत कृपा हेतु ऐसा संकल्प लें। 7 पूर्णाहुति अंत में पराशक्ति के चरणों में दीप अर्पित करें। फल और प्रभाव। 10 महाविद्याओं की सम्मिलित कृपा का अनुभव होता है। तांत्रिक बाधाएं, मानसिक अशांति और जीवन की असफलताएं दूर होती हैं। साधक के भीतर ज्ञान, तेज, शौर्य, सौंदर्य, संपन्नता और मोक्ष की चेतना प्रकट होती है। दश महाविद्या सर्वसिद्धि साधना विधि संपूर्ण विस्तार से। महामंत्र क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। एक साधना का उद्देश्य। यह साधना सभी 10 महाविद्याओं की सम्मिलित कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है, ताकि साधक के जीवन में शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम, संपन्नता और मोक्ष सभी एक साथ प्रकट हों। 2 साधना काल और दिन। काल श्रेष्ठ समय। प्रारंभ शुक्ल पक्ष की अष्टमी या पूर्णिमा। अवधि 11, 21 या 41 दिन। समय रात्रि 12 से 3 मध्य रात्रि साधना। दिन शुक्रवार, मंगलवार या अमावस्या विशेष फलदायक। 3 स्थान और दिशा। शांत, निर्जन या एकांत स्थान चुने जहां कोई बाधा न हो। दिशा पूर्व या उत्तर मुखी बैठना श्रेष्ठ। भूमि पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। सामने 10 महाविद्या यंत्र या श्रीचक्र स्थापित करें। चारों ओर दीपक रखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 आसन, वस्त्र और नियम। वस्त्र लाल या पीले रंग का शुद्ध रेशमी वस्त्र। आसन कंबल या कुश का आसन। नियम ब्रह्मचर्य, सत्य, मौन और सात्विक आहार रखें। प्रतिदिन एक ही समय पर जप करें। किसी से क्रोध, झूठ या विवाद न करें। 5 सामग्री साधन सामग्री। सामग्री उपयोग। लाल पीले पुष्प देवी पूजन में। चंदन, कुमकुम, हल्दी तिलक और पूजा में। दीपक घी का अखंड ज्योति के रूप में। नैवेद्य फल, मिश्री, पान, नारियल।
जलपात्र और घंटा आवाहन के लिए। रुद्राक्ष स्फटिक माला जप हेतु। दशमहाविद्या यंत्र या श्रीचक्र ध्यान हेतु। पूजन क्रम। 1. शुद्धिकरण एवं संकल्प। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। अब दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें। मैं अपना नाम दशमहाविद्या सर्वसिद्धि साधना प्रारंभ करती हूँ, जिससे मुझे दशों महाविद्याओं की कृपा और दिव्य सिद्धि प्राप्त हो। 2. गणेश व गुरु पूजन। गणेश मंत्र। गं गणपत्ये नमः 11 बार। गुरु मंत्र का जप करें यदि ज्ञात हो, नहीं तो बोले गुरुवे नमः। 3. देवी आवाहन। सर्वेश्वर्य पराशक्त्यै नमः। हे महामाया दशमहाविद्या स्वरूपे मम साधनाया गच्छ गच्छ। दीपक के सामने पुष्प अर्पित करें और देवी का ध्यान करें। 4. ध्यान मेडिटेशन। कल्पना करें कि आपके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है, जिसमें काली, तारा, भैरवी, बगलामुखी, ललिता, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी और कमला 10 देवियां सम्मिलित होकर एक परम तेजस्वी शक्ति में विलीन हो रही हैं। वही शक्ति पराशक्ति के रूप में आपके हृदय कमल में प्रकट होती है। 5. मंत्र जप विधि। माला स्फटिक या रुद्राक्ष की जप संख्या प्रतिदिन 108 या 1008 बार। मंत्र क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री नमः पराशक्त्यै नमः। भावना। प्रत्येक जप के साथ यह अनुभव करें कि सभी महाविद्याएं मेरी आत्मा में जागृत हो रही हैं। 6 आहुतियां यदि हवन करें। हवन में तिल, कपूर और गुग्गुल मिलाकर 108 आहुतियां दें। प्रत्येक आहुति पर बोले क्री ह्री स्त्री श्री ऐ क्ली क्षरौ धू ह्ली हरि श्री स्वाहा। 7. पूजन समाप्ति एवं प्रार्थना। हे दशमहाविद्या माता, हे पराशक्ति, मेरे जीवन में शक्ति, शांति और ज्ञान की कृपा प्रदान करो। मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे अपने सान्निध्य में रखो। फिर शंख बजाएं और आरती करें। 7. साधना के दौरान सावधानियां। साधना के काल में किसी से विवाद, संभोग या क्रोध न करें। जपस्थान गुप्त रखें, किसी को न बताएं। मंत्र या यंत्र की अपवित्रता न होने दें। माला और आसन उसी स्थान पर रखें। 8. सिद्धि के संकेत। स्वप्न में देवी का दर्शन, तेजस्वी प्रकाश या दिव्य सुगंध का अनुभव, अचानक मन में स्थिरता, प्रसन्नता और शक्ति की अनुभूति। साधना समाप्ति पर जीवन में बड़ा परिवर्तन या निर्णय स्पष्ट हो जाना। 9. पूर्णाहुति अंतिम दिन। हवन, दीपदान और ब्राह्मण या कन्याओं को भोजन कराएं। मंत्र के 108 बार जप कर देवी को धन्यवाद अर्पित करें। जल, पुष्प, नैवेद्य अर्पित कर बोले साधना पूर्णा भवतु। फल। यह साधना साधक को 10 महाविद्याओं की संयुक्त कृपा, शत्रु विनाश, आत्मबल, ज्ञान, वैराग्य, सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है। साधक का चित्त दिव्य चेतना से एकाकार हो जाता है। ज्योतिषिक उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। ग्रह शांति के सामान्य उपाय। 1. सूर्य दोष शांति। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तांबे के लोटे में जल में लाल फूल व गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। 2. चंद्र दोष शांति। सोमवार को दूध या सफेद चावल का दान करें। माता या बहन को वस्त्र दें। 3. मंगल दोष शांति। मंगलवार को हनुमान चालीसा या क्रांक्री क्रौ सह भौमाय नमः का 108 बार जप। 4. बुध दोष शांति। बुधवार को हरे वस्त्र धारण करें। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। 5. गुरु दोष शांति। गुरुवार को पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करें। 6. शुक्र दोष शांति।
शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की आराधना करें। सफेद चावल और दूध का दान करें। 7. शनि दोष शांति। शनिवार को शनि मंदिर में तिल का दीप जलाएं और शन शनैश्चराय नमः का जप करें। 8. राहु केतु शांति। नवरात्रि या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देवी काली अथवा सरस्वती का जप करें। वास्तु उपाय, वास्तु रेमेडीज। घर व कार्यस्थल के लिए मुख्य सिद्धांत। 1. मुख्य द्वार एंट्रेंस पूर्व या उत्तर दिशा में हो, बाहर की ओर खुलने वाला। 2. देवालय पूजा रूम उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में सर्वोत्तम। 3. रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि कोण। 4. शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा में शुभ। 5. तिजोरी बटा धन स्थान उत्तर दिशा में मुख करके रखें। 6. जल का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में टंकी या फव्वारा शुभ फल देता है। वास्तु दोष निवारण के उपाय। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक व नमः शिवाय अंकित करें। हर पूर्णिमा को घर में गंगाजल छिड़के। दक्षिण दिशा में आईना कभी न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में रखें। घर की छत पर पीले झंडे या त्रिशूल लगाना ऊर्जा संतुलन में सहायक होता है। तंत्र प्रयोग सकारात्मक और सुरक्षात्मक उपयोग। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था या ऊर्जा को दिशा देना। इसका उद्देश्य केवल दूसरों पर प्रभाव नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का जागरण है। मुख्य तांत्रिक प्रयोग सुरक्षित रूप से उपयोग योग्य। 1. अभिचार शांति प्रयोग। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा, काली या बगलामुखी जप करें। नींबू को 4 भागों में काटकर 4 कोनों में रखें, प्रातःकाल फेंक दें। घर में नमक के जल से पोछा लगाने से नकारात्मकता नष्ट होती है। 2. व्यापार वृद्धि प्रयोग। श्री हरि क्ली नमः का जप करें। तिजोरी में कमल का पुष्प और लक्ष्मी यंत्र रखें। 3. भय निवारण तंत्र। ताम्रपत्र पर त्रिकालिकाय नमः लिखकर गले में धारण करें। श्मशान भूमि या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, केवल अनुमति प्राप्त साधक के लिए। 4. नजर दोष निवारण। 7 मिर्च 1 नींबू और नमक का प्रयोग कर शनिवार को सिर पर से घुमाकर चौराहे पर त्याग दें। 5. संतान प्राप्ति प्रयोग। शुक्रवार को कमला देवी का पूजन करें, दूध से लक्ष्मी यंत्र स्नान कराएं। 4. तंत्र कट विधि नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। तंत्र कट का अर्थ है नकारात्मक तांत्रिक प्रभाव, जादू या बाधा को नष्ट करना। नीचे केवल सुरक्षित रक्षणात्मक विधियां दी गई हैं। सुरक्षित तंत्र कट विधियां। 1. नारायण कवच का पाठ विष्णु पुराण से लिया गया, सभी दुष्प्रभावों से रक्षा करता है। 2. काली कवच या बगलामुखी कवच शत्रु भय तांत्रिक बाधा से रक्षा। 3. 7 शनिवार तक हनुमान बाहुक या सुंदरकांड का पाठ बहुत प्रभावी रक्षा। 4. अष्टगंध से ह्री बगलामुख्य नमः लिखकर ताबीज धारण करें। 5. टोनेटोट के प्राचीन लोक तांत्रिक उपाय। ये ग्रामीण भारत की पारंपरिक लोकविद्या हैं, जिनका उद्देश्य है ऊर्जा संतुलन और रक्षा। 1. धन वृद्धि। शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में गुलाब पुष्प चढ़ाएं। 21 दिन तक श्री बीज मंत्र का जप करें। 2. शत्रु नाश। पीली सरसों, नींबू और हरी मिर्च जलाकर धूप दें। 3. घर में शांति। हर अमावस्या को घर के चारों कोनों में नमक रखें और अगली सुबह बदलें। 4. रोग शांति। चांदी के लोटे में जल रखकर सूर्य को अर्घ्य दें और वही जल पिए। 5. भूत प्रेत बाधा। तुलसी व गौमूत्र से शुद्धिकरण करे। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी।
इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय जय माँ काली काल रात्रि स्वरूपा, हो तेरे चरणों में शक्ति अनुपा। हिम शव पर बैठी भय का नाश, शारदे रे नाम से कटे सर्व विनाश। जय जय तारा माँ नीली काया, शे करुणा सागर त्रिभुवन माया। सब मंत्र तुम्हारा हृदय से जगे, आत साधक के हृदय में प्रकाश लगे। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ, तज रूप तेरा तिलोकी धामा। व्याचंद्र कला से शोभित मुख बारा, तेरी कृपा से मिटे सब दुख। भुवनेश्वरी विश्व की माता, सा तेरा नाम ब्रह्म में गाथा। चंद्र आकाश में तेरा दरबार, सूरानंत स्वरूप उज्ज्वल पार। सत्रा छिन्न मस्ता तेज अनोखा, धारा पकी अहंकार बुझे हर धोखा। और लहरात की धारा ज्ञान भरे, रे आत्मा तेरी शक्ति तले। तेर विमा झाल्यामयी झाला, आय साधक में तू दे उजाला। दे जय कपाल हाथ में अग्नि नयन, करहु नाश करे मोह ज्ञान राम। अच्छे धूमावती माँ धूली धरा की, मेरे रते ते शोक की वाणी तेरा की। सत तेरा व्रत करे जो निडर, पितृ उस पर बरसे तेरी नजर। इतनी बगल्ला मुखी माँ शक्ति अपार, कई तेरा नाम शत्रु करेला चार। लीन बीज जपे जो साधक सच्चा, तेरा कवच रखे उसे अच्छा। पितृ मातंगी माँ ज्ञान की देवी, पुत्र वाणी सुधा मन को सेवा। तृप्ति वीणा झंकार शुद्ध विचार, शक्ति तेरी उपासना करे साकार। कमला माम श्री की सागर, अंते लक्ष्मी रूप आनंद आधार। स्वर्ण किरणों में नाचे धारा, जारी तेरी कृपा से सब संवारा। दश महाविद्या एक ज्योति, रूपाणी सुस्वर्ण करे जीव सुरूर। पतः जो साधे तेरा नाम निरंतर, स्वर्ण किरणों में नाचे धारा। चारे तेरी कृपा से सब संवारा। कार्य दश महाविद्या एक ज्योति, रूप अनेक शक्ति अनोखी,
जो साधे तेरा नाम निरंतर, सर्वाती गुरु में नाचे तारा। भार मीटे मीटे दुख सब हर जाए, शोभियत ममा शक्ति चरण में सुख पाए। ओ मात शक्ति सराजारे, विष्णु काली काल तव जय जयकार।